हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलन जेई। जैसा कि आपको सबको पता है, एलन का उड़ान जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर आज हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। आपको पता है 2019 से 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसके बेस पर मैंने एक छोटा सा आपको एनालिसिस लेकर आया हूं आपके सामने, जिसको बताता हूं आपको मैं। स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उसमें कितने परसेंटेज वेटेज रखता है वो मैं आपको दिखाता हूं। आओ वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मीन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कितने परसेंट वेटेज रखता है बच्चों? ये 3.79%। सेकंड है मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये रखता है 1.26% वेटेज। थर्ड है मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कितना वेटेज है? 3.79%। फिर है मीन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 2.53 वेटेज है। मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी 1.26% है। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वेटेज? 3.79%। इसके बाद आता है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, इसका वेटेज है आपके पास 62.03। कितने परसेंट वेटेज है? 62.03। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट ही यही है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, यहां पर अनग्रुप्ड डाटा था, यहां पर फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका वेटेज कितना है आपके पास? 8.86%। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड वेरिएंस, ये कितने परसेंट वेटेज रखता है? 12.65%। ओके, तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट वन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्टिंग के 6 टॉपिक हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30 इज 50 दिया हुआ है, देन द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, तो हमको क्या निकालना है बच्चों? मीन निकालना है इसका, कि कौन से ईयर में आया हुआ है? जेई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है मेरे को? समेशन, सम दिया हुआ है डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30 से। तो क्या दिया हुआ है मेरे को? समेशन xi माइनस कितने से दिया हुआ है? 30 से। और टोटल ऑब्जर्वेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर 50, कितना बोला है ये मेरे को? 50 तक, ठीक है। अब देखो, इसको मैं सेपरेट कर लूंगा। i इक्वल्स टू 1 से 50, xi माइनस i इक्वल्स टू 1 से 50 30 इक्वल टू कितना है? 50। ये हो गया हमारे पास समेशन i इक्वल्स टू 1 से 50 xi। अब ये देखो बच्चों, जब आप 30 को कितने टाइम्स आप ऐड करोगे? 50 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा? 50 इंटू 30, तो माइनस का 50 इंटू 30 इक्वल टू 50। इस पोर्शन को आप उस साइड ट्रांसफर कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 50 इंटू 30 प्लस 50, तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा? 50 आप एलसीएम लोगे, कॉमन लोगे तो 50 इंटू 31, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? समेशन xi की। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? मीन निकालना है। मीन क्या होता है बच्चों? x बार। तो आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? x बार। क्या हो जाएगा? समेशन xi i इक्वल टू 1 से 50 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं? 50 है मेरे पास। ये मेरे को कितना दिया हुआ है? समेशन xi 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50। 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 31। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जेई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द मीन एज ऑफ 25 टीचर्स इन अ स्कूल इज कितनी दी हुई है? 40 ईयर्स दी हुई है। आगे देखिए, अ टीचर रिटायर्स, एक टीचर रिटायर हो गया, उसकी एज थी कितनी? एज पर रिटायर हुआ वो? 60 ईयर पर। जब एक टीचर रिटायर होगा तो दूसरा नया आएगा, तो उसकी जगह एक नया टीचर अपॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज बना वो कितना एवरेज था? 39। तो बच्चों देखो, पहले एवरेज कितना था? 40, अब एवरेज कितना हो गया? 39। लेकिन नंबर चेंज नहीं हुआ, पहले जितने नंबर थे अभी भी उतने ही नंबर है। कहने का मतलब यदि पहले 25 टीचर्स थे तो अभी भी 25 टीचर्स ही हैं, क्योंकि एक टीचर रिटायर हुआ है तो दूसरा आ गया उसकी जगह, संख्या में चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले जो थे उनका निकालेंगे।
समेशन एक्स आई, वार की बात कर रहा हूं मैं, समेशन एक्स आई अपॉन 25 कितना दिया हुआ है मेरे को 40। यहां से मैं समेशन एक्स आई निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास 1000। मतलब जो पहले जो टीचर्स थे उनका सम कितना है मेरे पास 1000। ठीक है, अब सुनना 1000 में से कौन सी ईयर वाला जा रहा है 60 ईयर वाला जा रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, सुनना 1000 माइनस 60, क्योंकि 60 वाला गया, नया आया उसकी एज मुझे नहीं पता तो उसको मैंने बोल दिया प्लस n अपॉन में, अभी भी टोटल नंबर कितने हैं 25। इस बार कितना दिया हुआ है मेरे को मीन 39। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में से 60 गए तो बच्चों 940 प्लस n, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 39 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 975। कितना बन गया 975। यहां से n की वैल्यू निकालो, 940 को उस साइड ट्रांसफर कर दो तो 975 माइनस 940 कितना हो गया 35। तो हमसे यही तो पूछा था, एज ही तो पूछी थी नहीं की, तो कितनी हो गई 35। तो क्या आंसर हो गया 35 ईयर। देखो आंसर देखते हैं 35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन है, देखो द मीन एंड मीडियन, इस बार मीन भी दिया है आपको और मीडियन भी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई है। फॉलोइंग नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर है 10, 22, 26, 29, 34, x, 42, 67, 70 y। ठीक है, ये 42 दिया हुआ है 35, मतलब पहले मीन है तो मीन 42 है, मीडियन 35 हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, ऑलरेडी जमा हुआ है तो उसको लिख दो 10 के बाद 22, उसके बाद 26, 29, 34, x, 42, 67, 70 y। ठीक है, ये जम गया मेरा। अब देखो सबसे पहले मैं मीडियन की बात करूंगा। मीडियन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स है। ठीक है, तो जब भी मीडियन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मीडियन, किसके अंदर अनग्रुप्ड के अंदर। तो देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ny2 टर्म प्लस ny2 प्लस 1th टर्म। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब इवन पावर हो, सॉरी इवन नंबर्स हो। ठीक है, अपॉन में 2 आता है, तो n टोटल कितने हैं 10, 10 डिवाइड बाई 2 कौन सा हो जाएगा फिफ्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 34 प्लस उसके जस्ट अगली 6th टर्म x अपॉन 2, और मीडियन कितना दिया हुआ है भाई मेरे को, मीडियन दिया हुआ है 35, तो लिख दो 35। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 2 जा 70, 70 में से आप 34 घटा दो तो x कितना मिल गया यहां से आपको 36। अब निकालना क्या है मेरे को, अब x तो आ गया, y निकालूंगा तो y के लिए मुझे क्या गिवन है, मीन गिवन है। तो मीन क्या होता है, नंबर्स जितने भी नंबर्स उनका सम कर लो अपॉन डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, सम कर लो इनको सबको ऐड करो। तो मीन को x बार बोल दिया मैंने, 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस x है, तो x की वैल्यू तो निकाल चुका हूं मैं 36 प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस y अपॉन टोटल नंबर्स कितने थे बच्चों 10। अब बताओ मीन कितना दिया हुआ था मेरे को 42, तो यहां पर 42 आ जाएगा मीन। 42 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 420 इक्वल टू ये है y प्लस यहां पर देखो अब ऐड कर लो इसको 36 और 34 कितना हो गया 70, 70 में 70 जोड़ा 140, 140 में 60 जोड़े तो 200, 207, 207 में 42 जोड़े तो 249 होगा 249, 249 में आप 29 जोड़ो 278 हो गए, 78 में 6 जोड़ा तो 84, 304, 304 में 10 जोड़ा तो 314 और 314 में 22 जोड़ा तो 336। ठीक है, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास
इसको इस साइड ले जाओ, 420 माइनस 336 करोगे तो 84 मिल जाएगा आपको। y कितना आ गया? 84। अब देखो बच्चों, पूछा क्या है मेरे से, y अपॉन एक्स। y कितना है? वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे को? y अपॉन एक्स की। y कितना आ गया मेरे पास? 84। और x कितना आया था? 36। किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 12 से हो रहा है। 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 12 तिया 36। तो आंसर क्या मिल गया मेरे को यहां से? 7/3। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखते हैं आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इफ फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है मेरे को बताइए? 20। तो सबसे पहले तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो इसको कर दो, समीशन एफ कितना दिया हुआ है मेरे को? 20। तो समीशन एफ है मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दो डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x। ओके बच्चों, तो यहां से ये कितना मिल गया मेरे को? समीशन f। यहां से आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितना हो गया? 4x। 4x में से एक x और 5x में से 3x गया तो 2x। ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी कितना है? 2x स्क्वायर। तो ये मिल गया मेरे को 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहां पर प्लस का 1 है, माइनस का 5 है, तो 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 हो गया, इक्वल टू 20। इसको इधर ले लो, सॉल्व कर लो, तो क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर आएगा -24 हो रहा है। -24 में मैंने सब में 2 का डिवाइड कर दिया तो -12 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? प्लस का 3 और माइनस का 4। अब यहां पर इसमें 3 पुट किया मैंने, क्या 20 आ रहा है क्या सम? तो देखते हैं। 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। 4 का स्क्वायर 16, ये बना मेरा 16। 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1, और 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 प्लस 3। तो सम किया तो 16 प्लस 1 17 प्लस 3 20। ओके, 3 एक्सेप्टेड है। -4 किया, -4 प्लस 1 3, -3 का स्क्वायर 9, कितना बना ये? 9। -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -8 -8 माइनस 5 -13, -4 का स्क्वायर किया तो 16, और प्लस 12 कितना हुआ? 28, और ये -4। तो प्लस को ऐड करो, 28 प्लस 8 कितना हो गया? 9, 37। 37 में से आप 17 घटाओ, कितना आ रहा है? देखो कहीं गलती तो नहीं होगी। -9 का स्क्वायर, ठीक है, -4 से किया -8 -5 -13, और -4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 प्लस 4 3 जा 12, 28। 24 में से 3 गए तो 21 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो रहा है? 20। अब यहां पर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या पुट करा? 3 पुट किया मैंने। ठीक है, देखो 3 पुट करूंगा मैं, 3 प्लस 1 कितना हो रहा है? 4 का स्क्वायर 16। तो मेरे को निकालना क्या है? इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x बार समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ठीक है, तो यहां 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32, तो ये हो गया 32 प्लस 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0, 7 3 जा 21 अपॉन 20, ऐड करो 32 और 3 35 36 40 56, 56 में 20 का डिवाइड किया आपने तो कितना आ गया यहां पर? 2.8। तो क्या आंसर हो गया इसका? 2.8। देखते हैं आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या था? 2.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब
हमको दिया हुआ है लेट द मीन एंड वेरिएंस, इस बार क्या क्या दिया हुआ है मेरे को, मीन भी दिया हुआ है, साथ में वेरिएंस भी दिया हुआ है ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बोला है x1 इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x2 6 है, x3 8 है और x4 9 है। ओके ठीक है, और बोला है कि जो मीन है वो तो 6 है और वेरिएंस है 6.8 है। ठीक है, x3 को बाद में, अभी नहीं, बाद में x3 को चेंज करना है मुझे 8 से 7। कब करना है, जब अल्फा और बीटा आ जाएगा। देन द मीन फॉर द न्यू डाटा, उसके बाद न्यू डाटा बताना है मीन का, मतलब मीन क्या होगा उसके बाद जब आप न्यू डाटा चेंज कर दोगे। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं मीन निकाल रहा हूं। मीन के लिए क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहां पर एक्स बार कितना दिया हुआ है बच्चों, मुझे 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6। अब मैं निकालूंगा समेशन एफ आई एक्स आई, ये एफ है ये एक्स है, सॉरी ये एफ है ये एक्स है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 8 को अल्फा से करोगे तो 8 अल्फा प्लस 9 बीटा अपॉन में 4 प्लस 4 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 6 जा 48 प्लस 6 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू, इधर कितना हो गया 24 प्लस 8 32 प्लस 8 अल्फा प्लस 9 बीटा। तो देखो 8 अल्फा में से 6 अल्फा जाएगा तो बच्चा आएगा 2 अल्फा, 9 बीटा में से 6 बीटा जाएगा तो आएगा 3 बीटा। तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, 48 में से 32 जाएगा तो 16 बचेगा। कितना बचा, 16। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां से देखो अगला क्या बोला है मेरे को, वेरिएंस बोला है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला सुन लो सबसे पहले। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस को बोला जाता है सिग्मा स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपॉन समेशन एफ आई माइनस जो भी आपका मीन है, मीन को बोलते हैं एक्स बार, उसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर। तो एक्स बार का होल स्क्वायर। वेरिएंस कितना दिया हुआ है बच्चों मुझे 6.8, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 68/10। तो 68/10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 34/5। ठीक है, समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब सुन लो, एक्स आई ये रहा, 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 6 का स्क्वायर किया मैंने कितना हुआ 36, 36 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 144। कितना हो गया 144 प्लस यहां पर 8 का स्क्वायर किया 64, 64 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो 64 अल्फा प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 बीटा अपॉन में कितना बनेगा मेरे पास, समेशन एफ आई कितना है मेरे पास 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस कितना दिया हुआ है एक्स बार मेरे को 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये 36 है मेरे पास। अब इस 36 को आप इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लोगे तो 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 को 180 में 34 ऐड कर दो तो कितना बन रहा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये माइनस का 36 बच्चों मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये बन गया 34/5 प्लस 36 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 16 प्लस 144 किया तो कितना हो गया 160 हो गया। 160 प्लस 64 अल्फा प्लस 81 बीटा अपॉन में 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा
ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका 180 प्लस 34 कितना हो गया 214, 214 डिवाइड बाई 5, 214 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 160 प्लस 64 अल्फा प्लस 81 बीटा डिवाइड बाई 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी सी है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 5 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 16 पंजे 80, 800, ओके, प्लस 5 चौक 20, 320 अल्फा प्लस 5 एकम 5, 5 8 40, 405 बीटा, ओके। 8 को 214 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ओके, 1712 प्लस 214 अल्फा प्लस 214 बीटा, ओके। अब इसको इधर ले आओ, 320 में से 214 जाएगा तो कितना बचेगा 106 अल्फा प्लस 405 में से 214 आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा 191 बीटा इक्वल टू 1712 में से 800 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 912, ओके। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, यदि मैं इसको 53 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो 53 से मल्टीप्लाई किया 53 2 जा 106 अल्फा प्लस 53 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये हो गया 159 बीटा इक्वल टू 53 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना बनेगा 848, ओके। अब इनको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो खत्म हो गया अल्फा वाला, इसको आप घटाओगे तो 32 बीटा आएगा यहां से, और इसको जब आप माइनस करोगे तो 64, तो यहां से बीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2, ठीक है। बीटा का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 2 पुट किया 3 2 जा 6, 16 माइनस 6 कितना हुआ 10, 10 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो अल्फा कितना बन जाएगा 5, तो अल्फा कितना आ गया मेरा यहां से 5, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अल्फा आ गया, अल्फा कितना था 5, बीटा कितना था 2, ठीक है। अब मुझे 8 की जगह 7 रखना है बस, और मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन एक्स बार देखो 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 प्लस 6 चौक 24 प्लस, अब 8 की जगह 7 रखना है, 7 पंजे 35 प्लस 9 दूनी 18 अपोन, ये तो हो गया समीशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, अपोन समीशन एफ आई कितना हो गया 4 8 8 5 13 और 2 15, कितना हो गया 15। अब इसको जोड़ दो, 24 35 और 18 कितने हो गए 53, 53 और 8 61, 61 और 24 85 अपॉन 15, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दिया 15, तो क्या आंसर आ गया आपके यहाँ पास 17/3। कौन सा ऑप्शन है 17/3, सी ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है हमारा, आंसर इज सी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है मीन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करिए हमने। क्या बोला है मेरे को, मीन दिया हुआ है इसने 309/22, मतलब 309/22, ये मीन है। मीडियन कितना बोला है उसने 14, पूछा है मेरे से a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, ओके। चलो सबसे पहले तो इसको टेबल बनाते हैं इसकी, क्लास ओके, कितना है क्लास 0 से 6
6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ओके, फ्रीक्वेंसी को f बोला है मैंने। कितना दिया हुआ है? अल्फा, बीटा, 12, 9 और ये हो गया 5। ओके बच्चों, अब मैं निकाल लेता हूं एक्सआई। एक्सआई जब भी आपको इंटरवल दिया हो, क्लास इंटरवल, तो एक्सआई कैसे निकालते हैं? ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। 0 + 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 3। डिफरेंस कितने का चल रहा है? 6 का चल रहा है। 6 ऐड करते चलो हर में। 3 + 6 कितना हो गया? 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 6 27। आप चेक करोगे इनको तो यही इनका मिडिल पॉइंट आता जाएगा, मिड पॉइंट आता जाएगा, वो एक्सआई हो जाएगा आपका। ओके, ये एक्सआई हो गया। याद रखना बच्चों, आप 9th 10th क्लास के अंदर पढ़े हो कि जब भी मीडियन हो तो मीडियन और ग्रुप इंटरवल में हो तो सीएफ निकाला जाता है, उसको बोला जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर सीएफ निकालूंगा मैं, सुनना, ये सीएफ निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। वैसे मेरे को पता है आप सबको आता है, आप सब इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो सीएफ कैसा होता है? फ्रीक्वेंसी का ऐड, अल्फा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलो, अल्फा प्लस बीटा, 12 + अल्फा प्लस बीटा, 12 + 9 21 + अल्फा प्लस बीटा, 26 + अल्फा प्लस बीटा। ये कैपिटल एन की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब टोटल हो गया। उसके बाद मेरे को मीन भी दिया है, तो मीन के लिए मेरे को एफ एक्स चाहिए, मतलब एफ आई एक्स आई चाहिए। तो यहां पर एफ आई एक्स आई कितना हो गया? अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 3 अल्फा, 9 बीटा, 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 180, 21 × 2 किया तो 189, सॉरी 21 × 9, सॉरी 21 × 9 किया तो 189, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 135। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया मेरे पास? ऐड करो सबको, ऐड कर लो। यहां पर कितना बन रहा है? ये 5 9 5 14 14 504 प्लस 3 अल्फा प्लस 9 बीटा। ओके, ये हो गया। अब मेरे को मीडियन भी दिया हुआ है और मीन भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं मीन से कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, मीन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्स बार, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है? 504 प्लस 3 अल्फा प्लस 9 बीटा डिवाइड बाई उस समीशन एफ आई ऐड किया मैंने, कितना बना था? 26 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब मीन कितने के बराबर दिया हुआ है बच्चों मुझे? यहां 309/22। यदि देखो आप तो ऊपर वाला पूरा 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 504 को 3 से कैंसिल किया तो मैंने 168, ये अल्फा, ये 3 टाइम्स बीटा, और ये 103। अब आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे इनको। 168 को 22 से मल्टीप्लाई करवाओ, कितना होता है? 168 × 22 प्लस 22 अल्फा प्लस 66 बीटा इक्वल टू 103 को 26 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें कैलकुलेशन जरूर थोड़ी सी बड़ी होती है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है। प्लस 103 को अल्फा से किया 103 अल्फा प्लस 103 बीटा। ठीक है, 22 उधर भेजोगे आप तो 81 अल्फा बन जाएगा। कितना बन गया? 81 अल्फा प्लस, काटना चाहो तो 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, और 66 उधर गया तो कितना बना? 37 बीटा इक्वल टू 168 × 22। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 168 × 22 को मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना बन रहा है?
22 इंटू 6 करते हैं हम, कितना बनता है? 22 पंजे 110, 22 छक्के 132। ये बना मेरे पास 3696, उधर जाएगा तो माइनस हो जाए 3696, और इसको मैं इधर भेज रहा हूं, इस वाले को इधर भेज रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इधर वाला। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो 26 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। 26 को 3 से किया तो 78 और 26। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो। 81 अल्फा प्लस 37 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 1 0 1 1018। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन हमको सॉल्व तो करना ही है। ठीक है, अगला मेरे को मीडियन दिया हुआ है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस, ठीक है, मीडियन 14 बोला है, तो 14 किस ग्रुप इंटरवल में है? ये इस वाले ग्रुप इंटरवल में। ठीक है, तो L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब L क्या होता है? लोअर लिमिट, जिसमें वो ये आ रहा है, तो 12 से 14 मीडियन इसके अंदर आ रहा है, 12 से 18 में, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई बच्चों? 12। तो ये हो गया 12 प्लस n/2 कितना था मेरे पास? 26 प्लस अल्फा प्लस बीटा। कितना था? 26 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो 26 प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 माइनस सी। सी मतलब इससे जस्ट पहले वाली, तो जस्ट पहले वाली क्या है? अल्फा प्लस बीटा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट इससे पहले क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अपॉन में एफ। एफ कितना है इसका? 12। ठीक है, और इंटरवल कितने का चल रहा है? 6 का, तो 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। और मीडियन कितना दिया हुआ था? 14। अब 12 को इधर लाए आप, तो 14 माइनस 12 कितना हुआ? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो कितना हो गया आपका? 4 इक्वल टू, ये बना आपके पास 26 माइनस अल्फा माइनस बीटा। 26 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और अपॉन में 2 था ये वाला। ठीक है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई किया 8, 26 में से जब 8 जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास? 18। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपसे ए और ए माइनस बी पूछा है। ठीक है, यहां पर जो मैंने अल्फा बीटा लेके चल रहा हूं ना बच्चों, ये ए और बी है। ठीक है, तो यदि अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो इसको रख देना और आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और यहां से ये आ गया, तो यहां से मैं बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं 18 माइनस अल्फा। क्या पुट कर रहा हूं? 18 माइनस, या फिर इसको 37 से कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लो। नहीं हो रहा कुछ भी कैंसिल। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? 37 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो, थोड़ा लेंथी चला गया बच्चों ये क्वेश्चन। 81 अल्फा प्लस 37 बीटा इक्वल टू 1018। ओके, यहां से 37 से मल्टीप्लाई किया आपने, 37 अल्फा प्लस 37 बीटा इक्वल टू 18 को 37 से मल्टीप्लाई कर लो। बच्चों 666 666। अब आप यहां पर क्या कर लो? माइनस कर दो इनको, तो ये तो खत्म हो जाएगा जैसे आप माइनस करोगे तो घटाओगे तो। ठीक है, तो यहां से कितना बना? 44 अल्फा, और ये कितना बन गया बताओ? 2 5 3। तो यहां से जब डिवाइड करवाओगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, अल्फा 8 आ गया, बीटा कितना हो जाएगा? 10।
कहने का मतलब है अल्फा को ए बोला है, बीटा को बी बोला है, ठीक है। तो यहां से निकालना क्या है, ए माइनस बी, तो मतलब 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर कितना आ गया, -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरा 4, आंसर 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सुनना क्या बोला, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना दिया हुआ है कितना 28, वेरिएंस मेरे को निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला पता है बच्चों आपको क्या होता है, अभी जस्ट बताया ही था थोड़ी देर पहले, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस जो मीन है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से टेबल बना रहा हूं, देख लेना, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ओके। और फ्रीक्वेंसी एफ कितना है 2, 3, x, 5, 4, ठीक है बच्चों। फिर से क्या फाइंड करेंगे हम, एक्स आई। आपको पता है एक्स आई कैसे निकाला जाता है, जो भी इंटरवल होता है दोनों को जोड़ो डिवाइड बाई 2, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5, डिफरेंस 10 का चल रहा है तो ऐड करते चलो, 15, 25, 35, 45। वेरिएंस में इसका स्क्वायर भी होता है, पता हो तो एक्स आई स्क्वायर भी होता है वेरिएंस के अंदर, तो एक्स आई का स्क्वायर भी कर देते हैं अपन। 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225, 25 का 625, 35 का 1225, 45 का 2025, ओके। अब क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। सबसे पहले दिया हुआ है मीन, तो एक्स बार क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई, तो इसके लिए समेशन एफ आई एक्स आई भी निकालूंगा। तो मैं डायरेक्ट ऐड करके बता रहा हूं आपको, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया करूंगा तो 10 प्लस 15 तिया 45 प्लस 25x प्लस 35 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 175 प्लस 45 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना है 3 और 2 6, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 4 14, 14 प्लस एक्स किसके बराबर है, ये मीन कितना दिया हुआ है मेरे को 28। जब दिया हुआ है तो लिखो, लिख दिया भाई, ठीक है। चलते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इसको ऐड कर लेते हैं। 180 प्लस 10 कितना हो गया 119, 190 में आप 40 ऐड कराओ, तो 190 में 45 ऐड करवाऊंगा, तो पहले मैं 40 ऐड करवाता हूं, देखो कैसे ऐड किया जाता है जल्दी से। 180 प्लस 40 कितना हो गया 220, 220 में 10 ऐड किया तो कितना हो गया 230, 230 में 70 ऐड किया तो कितना हो गया 300, 300 में फिर से 100 ऐड किया तो 400, 400 में 5 और 5 ऐड किया तो 410, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 410 प्लस 25x इक्वल टू 14 इंटू 28 करो, 392 प्लस 28x, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 3x इक्वल टू कितना मिल गया आपको 18। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 6, x हमारा कितना आ गया 6, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 6। तो रख सकते हो, मैं रख के दिखा देता हूं पेन चेंज करके बच्चों। x इक्वल टू 6, ओके। अब क्या करना है, वेरिएंस निकालना है बस, सिंपल सा। वेरिएंस क्या होता है एफ आई और इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वेरिएंस समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 प्लस 225 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 25 या 75, 675
प्लस, अब 625 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 25 को 6 से किया तो कितना हो गया 150, और 600 को 600 को से किया तो 3600, 3600 में 150 जोड़ दो 3750 हो गया। ये फास्ट कैलकुलेशन ऐसे करते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा आप इससे भी फास्ट कर सकते हो। 1225 को 5 से करना है तो 1000 से करोगे तो 5000 तो फिक्स हो गया। 225 को 5 बार करोगे तो 1225, 5000 प्लस 1225 6225 प्लस 2025 को 4 से कर लो तो 25 चौक 100, 2 को 8 8100 अपॉन समेशन एफ आई। अब एफ आई जोड़ दो कितना हो गया 4 और 5 9, 9 6 15 और 3 18 और 2 20, कितना मिल गया 20 माइनस एक्स बार कितना है 28, 28 का स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 150 बना जाएगा। सॉल्व करने पर कितना आंसर आ जाएगा 151। देखते हैं क्या आंसर हो गया 151। ओके, नेक्स्ट मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बेस पर क्या क्वेश्चन है, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या दिया हुआ है मेरे को, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अल्फा 110, 54, 30, बीटा। बोला क्या है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ है 584। ओके, और मीडियन दिया हुआ है मेरे को कितना 45। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी ऐड करो इसको, अल्फा प्लस 110 प्लस 54 प्लस 30 प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों 584। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा मेरा, देखो कैसे करता है 54 और 30 कितने हो गए 84, 84 500 में से गए तो कितने बचे 400, 400 में से सॉरी 584 में से 84 गए तो 500, 500 में से 110 जाएंगे तो 390। कितना आ गया 390। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अल्फा प्लस बीटा की एक इक्वेशन आ गई। मेरे को क्या निकालना है अल्फा बीटा का मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, मीडियन दिया हुआ है मेरे को 45। तो पहले तो इसको लिख लूंगा, इसकी टेबल बना लूंगा मैं, क्लास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है अल्फा 110, 54, 30 और बीटा। उसके बाद क्या आता है, जब फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हो, मीडियन दिया हुआ है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ बोलते हैं उसको। तो लिखो अल्फा 110 प्लस अल्फा 110 में 54 जोड़े 164 प्लस अल्फा 30 और जोड़ दो 194 प्लस अल्फा, और ये हो गया 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो मीडियन कितना दिया हुआ है 45। तो 45 कौन से इंटरवल में आ रहा है 40 से 50 वाले में। तो मैं पेन चेंज करके आपको बता देता हूं कौन से इंटरवल में है, इस वाले इंटरवल में। ठीक है, इस वाले इंटरवल में मेरा 45 है। मीडियन का फॉर्मूला लगा दूंगा तुम्हें, तो कुछ नहीं करना मेरे को, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, m = L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। H इंटरवल होता है। ठीक है, L लोअर लिमिट जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो कितना है इंटरवल का लोअर लिमिट 40 से 50 है इंटरवल, तो इसका लोअर लिमिट कितना है बच्चों 40 प्लस n/2, n कितना दिया हुआ टोटल फ्रीक्वेंसी 584, तो 584 डिवाइड बाई 2 कर लो यहां से, n/2 584 डिवाइड बाई 2 292। तो n/2 कितना हो गया 292,
2 माइनस सी क्या होता है, इससे पहले तक की फ्रीक्वेंसी, इससे पहले तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 164 प्लस एल्फा, कितना है 164 प्लस एल्फा, तो माइनस 164 माइनस एल्फा अपॉन फ्रीक्वेंसी, कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी 30 इंटू इंटरवल कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना दिया हुआ है मेरे को टोटल 45, तो मीडियन हो गया 45। ये 40 को इधर लेकर जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 40 कितना बचा 5, 5 को 10 से, अच्छा पहले कैंसिल कर दिया कोई बात नहीं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, और ये आप इसको माइनस करो कितना आ रहा है 164 को घटाओगे 128 माइनस एल्फा, तो यहां से एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर लेकर जाओगे 113, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा 390, 390 में से कितना घटा दो 113 घटा दो, ठीक है, तो 277 आ गया बीटा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है मेरे से, मॉडुलस के अंदर अल्फा माइनस बीटा, मॉडुलस में अल्फा माइनस बीटा कितना है 277 माइनस 113, घटा दो 4 6 164, तो क्या आंसर आ गया इसका 164, आंसर इज 164। ओके, नेक्स्ट मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिया हुआ है द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट फॉर द नंबर 3 5 7 2 के 12 16 21 24 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर में है, ध्यान रखना कितना दिया हुआ है 6, देन मीडियन। तो देखो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है अबाउट मीडियन वो क्या होता है समेशन xi माइनस m अपॉन टोटल नंबर, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना दिया हुआ है बच्चों मुझे 6 दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले अब मेरे को m निकालना है मीडियन, तो देखो यहां पर m का फॉर्मूला वही था, यदि विषम नंबर है तो नंबर में एक ऐड करो, जैसे सपोज 7 नंबर है आपके पास, टोटल 7 नंबर गिवन है, तो 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 में 2 का डिवाइड करोगे तो जो फोर्थ टर्म होगी वो आपकी मीडियन होगी। लेकिन जब भी आप इवन नंबर में हो, ये कितने में है इवन में है मेरे पास, ठीक है, तो इवन के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, मतलब अब 8 है तो 8 में 4 और 5 टर्म को जोड़ो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो फोर्थ टर्म कौन सी है 2 के, और फिफ्थ टर्म कौन सी है 12, तो 2 के प्लस 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया k प्लस 6, मीडियन हो गया। अब आप यहां पर पुट करते चलो समेशन xi माइनस m, तो ये xi है आपके, ये सारे xi का काम करेंगे और ये m का काम करेगा, रखो 3 माइनस k माइनस 6 करोगे तो ठीक है, पुट करो यहां पर, ये तो हो जाएगा 48, तो यहां पर पुट किया आपने तो k प्लस 3 बना, प्लस यहां पुट करोगे 5 माइनस k माइनस 6 कितना बना k माइनस 1, तो उसको आप k प्लस 1 बोलोगे, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ती हुई चीजें हैं, ठीक है, तो इसका सम +5 आना चाहिए, इसलिए प्लस में लेना है हमको, प्लस यहां जैसे मैंने k का वैल्यू पुट किया तो 7 माइनस k प्लस माइनस 6, तो कितना बना मेरे पास, ये बना मेरे पास 1 माइनस k, लेकिन सुनो बच्चों 1 माइनस k का वैल्यू कितना है, इससे तो बड़ा होगा 7 से, तो 7 से ग्रेटर है, मतलब 7/2 से ग्रेटर होगा k इस जगह, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा ही तो आता है वहां पर, ठीक है, तो 3/2 से बड़ा होगा k, लेकिन जब मैं 1 माइनस k करूंगा तो वो तो 1 से छोटा हो गया, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं k माइनस 1, ठीक है, प्लस यहां पर करोगे आप तो कितना बनेगा 6 माइनस k, क्योंकि 12 माइनस k माइनस 6, ठीक है, उसके बाद 16 माइनस 6 10 माइनस k, प्लस 21 में से 6 गया तो 15 माइनस k, प्लस 24 में से 6 जाएगा तो 18 माइनस k, और इक्वल टू में टोटल कितना दिया हुआ है मेरे को, अभी निकाला था ना 8 6 जा 48। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो,
के कितने प्लस में देखो 1 2 3, 3 तो प्लस के हैं और 1 2 3 4, एक टर्म हमारी कम हो गई। कौन सी हुई है? के प्लस 3, हाँ ये नहीं लिखी हमने 2k वाली, 2k प्लस के प्लस 6 नहीं लिखी, ठीक है। तो यहां पर k माइनस 6 हो जाएगी, ये एक टर्म भूल गए हम। अब देख लो 6 माइनस के होगा ये, क्योंकि इससे बड़ा है ना। क्या बन गया यहां से? 6 माइनस के। अब देखो प्लस में के कितने 1 2 3, माइनस में कितने 5, तो माइनस का 2k बचा, ठीक है। और क्या बचेगा? माइनस का 2k बच गया बच्चों। इसके बाद अब इसको ऐड करो, प्लस का 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 हो गया प्लस का, प्लस कितना हो गया 6, 16 प्लस 10, 16 प्लस 10 26 प्लस 15 कितना हो गया 41, 41 में से एक माइनस घटा दो 40, 40 में 18 ऐड कर दो तो 58, प्लस का 58 इक्वल टू कितना आ गया 48। तो यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? -10, माइनस से माइनस खत्म, 10/2 5। इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या था? मीडियन पूछा था, तो मीडियन क्या है मेरे पास? k प्लस 6, और k का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे पास 11। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन डी। तो आंसर 4 मतलब ऑप्शन डी। ओके, तो आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, उसके बाद पार्ट 2 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मंजिलें, सुनो बच्चों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।